नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 4 की, जिसकी विषय वस्तु है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका पहला लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने बात करी थी कि जो 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं उनका संवैधानिक इतिहास क्या है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो है उन 36 से 51 तक किस किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया, इसको बेहतर तरीके से हमने जान लिया। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे नीति निर्देशक सिद्धांत से अलग अलग कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिनको राज्य को फॉलो करना है, अर्थात जिनको राज्य को अनुसरण करना है। राज्य कोई भी कानून बनाते समय उनका भी ध्यान रखेगा, लेकिन उनको नीति निर्देशक तत्वों में नहीं रखा गया, उनको वहां से अलग रखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं, प्लस नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे जो भी हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको जो वर्गीकृत किया गया है या श्रेणीकृत किया गया है, वो कैसे किया गया है। गांधीवादी मतलब गांधी जी के आदर्श पर टिके हुए, समाजवादी अर्थात समाजवाद के आदर्श पर टिके हुए, और उदारवादी। तो कौन कौन से हैं जो उदारवादी हैं, कौन कौन से समाजवादी हैं और कौन कौन से गांधीवादी हैं, इसकी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले वही मेरी पुरानी आदत है, भारत माता की जय। हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों अपनी, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 4। संविधान का कौन सा भाग चल रहा है ये भाग? अरे 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 सुनो 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 सुनो, एक अत्यंत 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 की पावर 10 समझ लो। इतनी महत्वपूर्ण सूचना मैं कैसे भूल जाऊं, भला मैं कैसे भूल जाऊं, मुझे याद आ गई। वो सूचना क्या है? इस चैनल पर अरुणोदय क्लासेस पर मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो आने वाली है 35,000, उस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और उसकी वीडियो आपको सोमवार से मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाऊंगा। और बिल्कुल दावा ठोकता हूं कि आपको 2 से 3 क्लासों में ही उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, उनके जो भी सीमावर्ती जिले हैं 34-35, वो आप बिल्कुल चुटकी बजा के याद कर लोगे। जैसे कंडक्टर कहता है ना, कंडक्टर दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, ऐसे आप कहोगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ऐसे करके। जैसे मैं सांस भी ना ले पाओगे, बोलते चले जाओगे, सामने वाला कहेगा बावला हो गया क्या वे, समझ रहे हो? ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। ये सूचना थी, बिल्कुल चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये तो हमारा आदत ही हो गई है, हमने आदत डाल ली है कहने की। जैसे होता है ना कि ये सत्य वचन, ये हमें याद करना ही है। चलो हम लोग बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे संविधान में, कहां से कहां तक है? 36 से 51 के हैं। अब जो सबसे काम की बात है, भाग 4 से अलग, ये जो भाग 4 है इससे अलग कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको राज्यों को फॉलो करना है। भाग 4 से अलग जहां दिए हुए हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 4 से अलग कौन सा अनुच्छेद आएगा? 335। कौन सा दोस्त अनुच्छेद है? मैं इसका कलम का रंग बदल लूं जरा, ठीक है। अनुच्छेद है 335। कौन सा अनुच्छेद है? 335। ये 335 भी एक तरीके से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए ही काम करता है। और ये क्या कहता है हम इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 335 ये क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 335 कहता है कि राज्य संघ व, एक सेकंड, इसको ऐसे ना लिख करके हम कैसे लिख सकते हैं? संघ व राज्यों के अधीन सेवाओं में या कोई कार्यों में दक्षता को बढ़ाने के लिए में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ध्यान रखना होगा।
तो अनुच्छेद 335 क्या कहता है कि जो संघ है या राज्य है, जो अनुच्छेद 335 क्या कहता है, जो संघ व राज्य है उसके अधीन जो सेवाएं हैं वहां पर SC ST के जो समुदाय हैं उनका ध्यान रखना है ताकि प्रशासन में दक्षता और बढ़ाई जा सके। यहां तक क्लियर हो गया। अब 335 लेकिन भाग 4 में नहीं है दोस्तों, ये भाग 4 से अलग है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो कहीं ना कहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिएगा 335 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा अनुच्छेद। दूसरा अनुच्छेद है 350 के। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। बिल्कुल ठीक है, 350 के। चलिए दोस्तों 350 क्या क्या कहता है? दूसरा अनुच्छेद है 350 के। अनुच्छेद है 350 के। ठीक है, अनुच्छेद 350 क्या क्या कहता है? 350 क्या ये कहता है जो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं और खास तौर से भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनको भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं उनके जो बच्चे हैं जो प्रारंभिक शिक्षा लेंगे वो उनकी मातृभाषा में उनको मिल सके। ठीक है, तो क्या कहता है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं एक बार। वेरी गुड, इसको हम ये देखते हैं दोस्तों क्या कि जो भारत है, भारत में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक मतलब जिनकी जो उनकी भाषा है वो बोलने वाले बहुत कम है, भाषाई अल्पसंख्यक। भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, राज्य इस विषय में कदम उठाएगा। आगे बात समझ में, जो भाषा अल्पसंख्यक हैं उनके लिए राज्य कदम उठाएगा कि जो भाषा अल्पसंख्यक है उनके बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, ये भी क्लियर हो गया। अब जो तीसरा अनुच्छेद बचा है, वो जो तीसरा अनुच्छेद बचा है वो क्या है भाई? 350 क्या भी देख लिया। अब अगला जो अनुच्छेद है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो अनुच्छेद है वो है 351। कौन सा अनुच्छेद है? 351। अगला अनुच्छेद है 351। ये भी नीति निर्देशक तत्वों से ही जुड़ा हुआ है। क्या है? आर्टिकल 351। अनुच्छेद 351 क्या कह रहा है दोस्तों? ये क्या कहता है? ये कहता है कि हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के विकास हेतु प्रयास, विकास हेतु प्रयास राज्य कदम उठाएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए। किसकी भाषा? कौन सी भाषा के विकास के लिए? हिंदी भाषा के विकास के लिए। 351 कहता है। आगे बात समझ में? ठीक है भाई, हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो ये हमने देख लिए तीनों के तीनों। एक बार और देख लेते हैं इनको दोबारा से दोस्तों। तीनों के तीनों हमने देख लिए दोस्तों। ठीक है, भाग 4 से अलग कौन कौन से हैं? 335 क्या कहता है? संघ व राज्यों के जो अधीन सेवाएं या कार्य हैं उनमें दक्षता बढ़ाने के लिए, प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए जो SC ST समुदाय के लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल उनको भागीदारी बनाया जाए उसमें। अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि भारत में जो भाषा अल्पसंख्यक हैं उस वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा में दी जाए। तीसरी बात क्या कह रहा है 351 कि हिंदी भाषा के विकास के हेतु राज्य कदम उठाएगा। देखा होगा आपने, भारत में बहुत सारे हिंदी भाषा से जुड़े हुए पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत सारे पुरस्कार है वो इसीलिए दिए जाते हैं। आगे बात सुनिए, तो हिंदी भाषा जो है उसका ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। ठीक है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य कदम उठाएगा। अब ये चीज एक तो मुझे बतानी थी, ये क्लियर हो गई, ये आपको मुझे समझाना था, ये भी क्लियर हो गया। अब इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 36 से 51 तक हमने जो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं वो जो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 38 से हमारे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये नीति निर्देशक तत्व है हमारे होते तो 36 से ही है। 36 में राज्य की परिभाषा है उनका, 37 में उनका दे रखा है, लागू ऐसे होंगे, है ना। तो जो 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कैसे श्रेणीकृत किया गया है, जैसे गांधीवादी कौन से हैं, समाजवादी कौन से हैं और उदारवादी कौन से हैं, इन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी।
डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, पूरा ही लिखूं, बहुत बोले हो, कहोगे क्या लिख दिए। राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन से भाग में है संविधान के? भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद की बात करोगे तो अनुच्छेद आपको मिलेगा 36 से 51। कहां से कहां तक मिलेगा? अनुच्छेद मिलेगा आपको 36 से लेकर 51 तक। ये तो हम जो देख रहे हैं ना, तो इसमें हमने इनको कैसे श्रेणीकृत किया है, कैसे वर्गीकृत किया है, इनको कैसे वर्गीकृत किया है, ठीक है, तो देखते हैं उसको। अब हम देखते हैं इनका वर्गीकरण। कई बार पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी आदर्श से प्रेरित है, या समाजवादी आदर्श को मानता है, या समाजवादी आदर्श से प्रेरित है, या फिर उदारवादी से प्रेरित है। तो वो अगर कभी क्वेश्चन आया तो आप सभी लोगों का गलत ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब चीजें तैयार की हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गांधीवादी। गांधीवादी का मतलब यह है कि जो गांधीवादी जो विचारधारा है उससे प्रेरित हूं। गांधीवादी मतलब गांधी जी के विचारों से प्रेरित हूं। तो जो अनुच्छेद जैसे 36 से 51 तक है, तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित हैं। गांधी जी ने हमेशा ग्रामीण कल्याण की बात की है। आगे बात समझ, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके कल्याण की, छोटे छोटे उद्योगों की उन्होंने बात करी है। कोई कुटीर उद्योग लगाए जाए, लघु उद्योग लगाए जाए, ग्रामीण समुदाय का उन्होंने बहुत बहुत सोचा है उन लोगों ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा विचार दिए हैं उन्होंने। तो उन्हीं से जुड़े हुए जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो वो यहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखेंगे। मगर मैं देखो अनुच्छेद मैंने आपको करा दिए हैं, सीधा सीधा मैं अनुच्छेद लिख रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में सारे अनुच्छेद बता दिए मैंने आपको, ठीक है। तो जैसे अनुच्छेद 40, एक सेकेंड, तो हाँ गांधीवादी कौन कौन से होंगे? अनुच्छेद 40, ये सब आर्टिकल चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 43 है, फिर अनुच्छेद 43 क्या है, ठीक है, जो सहकारी समिति है, 43 हो गया। फिर उसके बाद अनुच्छेद 46 है, फिर अनुच्छेद 47 है, और फिर लास्ट में अनुच्छेद 48 है, ठीक है। तो 46, 47 और 48 है, ये वो अनुच्छेद हैं, ये वो नीति निर्देशक तत्व हैं जो गांधीवादी विचारों से प्रेरित हैं। अब हम देखते हैं जैसे समाजवादी है, जो समाजवादी वो होंगे, समाजवादी लिखा है ना, ठीक है, चलो हम लिख दे रहे हैं। दूसरे कौन होंगे? समाजवादी, ठीक है। ये जो समाजवादी होंगे इसमें कौन कौन से आएंगे, ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं हम। समाजवादी का मतलब इसमें वो आएंगे जो समाजवादी विचारधारा जो है उससे प्रेरित है। जैसे 38 हो गया, 39 हो गया, 39 क्या हो गया, फिर 41 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 43 हो गया, फिर 43 क्या हो गया, 47 हो गया। तो 38, 39, 39 क्या है, 41, 42, 43, 43 क्या है, 47। ये जो अनुच्छेद है ये सभी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, नीति निर्देशक तत्व। तो कौन कौन से? 38, ठीक है। हाँ, तो यहाँ हम आर्टिकल लिख दे रहे हैं। आर्टिकल सबसे पहले है 38, ठीक है दोस्तों, क्या है 38। फिर है अनुच्छेद 39, फिर है 39 क्या है, देखा है ना आपने, संविधान संशोधन से जुड़ा था। तो अनुच्छेद 38 है, 39 है, 39 क्या है, फिर है अनुच्छेद 41 है, 41 है, अनुच्छेद 42 है, ठीक है, नीचे जगह तो है नहीं, चलो लिख दे रहे हैं। अनुच्छेद 43 क्या है, दोबारा लिख दे रहा हूँ इसको, ये अनुच्छेद 41 है, ये अनुच्छेद 42 है, ये अनुच्छेद 43 क्या है, और लास्ट में अनुच्छेद 47। चलो स्पेस ही नहीं बचा, यहाँ तक लिख दिया। तो अनुच्छेद 38, 39, 39 क्या है, 41, 42, 43, 43 क्या है, और 47, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको क्या है, ठीक है। अब जो अगर उदारवादी की बात करेंगे, अगर उदारवादी की बात करेंगे तो उदारवादी, अगर हम उदारवादी की बात करेंगे तो उदारवादी में कौन कौन आ जाएंगे दोस्तों, इसको और देख लेते हैं एक बार। उदारवादी में इसको, ठीक है, ब्लू से लेते हैं।
ठीक है। जैसे उदारवादी है तो उदारवादी, ठीक है, उदारवादी विचारधारा वही होती है कि जो सभी धर्मों का भेदभाव है इन सबको त्याग करके सभी को एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। ये सब जो लोग होते हैं उदारवादी होते हैं। अब उदारवादी में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 44 है, 45 है, ठीक है। जैसे 44 में आपने देखा होगा क्या दे रखा है, अच्छा 44 में समान नागरिक संहिता दे रखी है, तो अनुच्छेद 44 हो गया, 45 हो गया, 48 हो गया, 48 क्या हो गया, 49, 50, 51 हो गया। तो इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद आएंगे, हाँ अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, इसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आर्टिकल 44 आ जाएगा, ठीक है, 45 आ जाएगा, अनुच्छेद 45 आ गया, फिर 48 है, ठीक है, फिर 48 क्या है, ठीक है, फिर 49 है, और फिर अनुच्छेद 50 है, और 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। तो अनुच्छेद 50 है और अनुच्छेद दिख रहा है, अरे ये 8 सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 50 है और लास्ट में है अनुच्छेद 51, दिख रहा है निगम, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो अनुच्छेद 44 है, 45 है, 48 है, 48 क्या है और क्या है फिर 49, 50, 51। तो ये ऐसे इनको इस तरह से श्रेणीकृत किया गया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब आप, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट इसके एक बार ले लीजिए, सब याद रखिएगा। एक और बात, जैसे आपने देखा होगा मूल अधिकार में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मूल अधिकार हमने पढ़े थे, जो अनुच्छेद 32 था, अनुच्छेद 32 जो था, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 था, जो कि जिसकी विषय वस्तु थी संवैधानिक उपचारों का संरक्षण। उसके लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने यह कहा था कि यह मूल आत्मा है, संविधान का मूल आत्मा है। मौलिक अधिकारों अगर मांगेंगे, अगर मौलिक अधिकार से उठाएंगे तो किसको माना है, अनुच्छेद 32 को मूल आत्मा माना है, मूल तत्व माना है, आधारभूत तत्व माना है, इन सबको मान लो आप। ऐसे ही अगर नीति निर्देशक तत्वों में अगर आप जाओगे, नीति निर्देशक तत्वों में भी अगर डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करेंगे तो उन्होंने एक नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक बात कही है, क्या पता कई बार परीक्षा में पूछ ही ले। जैसे कि आपने देखा होगा एक केटी शाह थे, जो केटी शाह थे उन्होंने डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों के लिए क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार कभी भी अदा किया जा सकता है। ऐसे ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने यह कहा था, किसके लिए, नीति निर्देशक तत्वों के लिए यह कहा था दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात भाग 4 संविधान का, संविधान की अनोखी विशेषता है। आगे बात समझ में, अनोखी विशेषता है, अनोखी विशेषता है, अनोखी, और अनोखी विशेषता कहने वाले भी व्यक्ति अनोखे ही थे, जिनका संविधान में बहुत बड़ा योगदान है, महान योगदान है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी। आगे बात समझ में, तो मैं लिख दे रहा हूं इसको, वैसे तो सुन ही लिया होगा आपने, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। इसी के साथ भाग 4 हमारा खत्म हुआ। अगली क्लास में भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, उस मौलिक कर्तव्य की क्लास में आपको 4 से 5 वो फैक्ट मिलेंगे जो आपने नहीं सुने हैं, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा काम के हैं, ठीक है। तो मैं एक हमेशा क्लास में एक बात कहता हूं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो एक मेरा खुद का मानना ये है कि जो हमें आता है वो पेपर में नहीं आता, और जो पेपर में आता है वो हमें नहीं आता। तो सारी की सारी कृपा यहीं रुक रही है। तो इसीलिए आप पढ़िए, जो काम की चीजें उनको भी पढ़िए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी देखिएगा, क्योंकि सब चीजें हर बार रिपीट नहीं होती हैं, कुछ चीजें नई भी पूछ लेती हैं जो ऐसी होती हैं कि जो अधिकांश बच्चों की कमांड नहीं होती है। तो मौलिक कर्तव्य में आपको 5 से 6 फैक्ट मैं ऐसे दूंगा जिनके ऊपर बच्चों की, जो आमतौर पर बच्चों की कमांड नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में हम मिलेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और एक बात ध्यान रहे, इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल लेके आ रहा हूं सोमवार से क्लासेस। आ गई बात समझ में, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिएगा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।